हाँ जी दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज पॉलिटी का पहला लेक्चर है जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण करें। अरे निर्माण नहीं करेंगे, मतलब जो किए हैं उनके बारे में देखेंगे और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान समितियों के जो अध्यक्ष थे, कौन कौन थे, कौन किस समिति के अध्यक्ष थे और साथ में कितने मेंबर थे, ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो भारतीय संविधान भारतीय संविधान होता क्या है। तो देखिए, ये जो है ना किसी देश की मूलभूत नियम और उसके सिद्धांत का एक समूह होता है जिसमें सरकार गठन, शक्तियों और कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों का दायित्व रहता है, जिसे संविधान कहा जाता है। संविधान। और हाँ, सबसे लंबा लंबा लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? अपना भारत का ही है। ठीक। और ये संविधान बनने की प्रक्रिया क्या है और कहाँ से इसकी मांग हुई, वो देखते हैं। सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय द्वारा जो है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक। उसके अलावा 1935 में कांग्रेस के आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की बात कही। फिर जाके 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने इसकी मांग की थी जो संविधान सभा एक बननी चाहिए और होने इसका। तब हम चलते हैं अब संविधान सभा की बनने की और कैसे क्या है। तो अंग्रेजों की ओर से, अंग्रेज सरकार की ओर से जो है ना अगस्त प्रस्तावना आया था। और कितने को आया था? तो 8 अगस्त 1940 को ये अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव, इसका गवर्नर जनरल कौन था तो वो देख लेते हैं पहले। इसका गवर्नर जनरल कौन था? लिनलिंथ को। कौन था? लिनलिंथ को। लिनलिंथ को था। इसमें संविधान सभा की मांग को जो है ना स्वीकार तो कर लिया गया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, इस दोनों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया था। ये जो है ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर दिया था? इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के द्वारा जो है यह प्रस्ताव को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसके विरुद्ध में जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हो जाता है। इसके विरुद्ध में क्या चालू हो जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दो व्यक्ति अहम थे। पहले आचार्य विनोबा भावे जी, और दूसरे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे दूसरे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक। और इसके बाद जो है फिर एक, ये जब ये इसको रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर एक मिशन आया। वो था क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है आपको 1942 में आया था। कितने में आया था? 1942 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इनका नेतृत्व कर रहा था स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन कर रहे थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज का दुर्भाग्य यह है जो ये भी मिशन को जो है ना भारतीयों के द्वारा, भारतीय नेता जो थे उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। यह भी क्या हुआ था? रिजेक्ट हो गया था। ये भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसके विरुद्ध में जो है, इसके जब ये अस्वीकृत कर दिया गया भारतीय नेताओं ने, तो इसके विरुद्ध में एक जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। भारत
छोड़ो आंदोलन। आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कितने में हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1942, क्योंकि 1942 क्रिप्स मिशन था, उसके बाद ही यह इसके अस्वीकृत होने का कारण क्या था, तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का मांग था क्या, जो मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था, जो मुझे पृथक पाकिस्तान चाहिए। तो पृथक पाकिस्तान तो नहीं मिला, उन्हें इनकार कर दिया गया था। और कांग्रेस ने भी जो है, कांग्रेस बोल रहा था पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, जो उन्हें दिया नहीं गया, डोमिनियन स्टेटस दे रहा था। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो मतलब निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं वो भारतीय रहेंगे, और उच्च स्तर के जितने भी होंगे वहां अंग्रेज सरकार द्वारा ही, अंग्रेज के ही कोई अधिकारी रहेंगे। इसी को डोमिनियन स्टेटस कहा जा रहा है। और इसी दोनों कारण के निम्न मतलब मुख्य रूप से यही दो कारण थे। तो इन्हीं दोनों कारण से जो है क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, असफल हो गया। और फिर इसके बाद आता है एक कैबिनेट मिशन। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसके तहत जो है हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये कितने में आया था, तो 1946। कितने में आया था, 1946। उससे पहले एक चीज और याद रखें, इसके बाद क्रिप्स मिशन से पहले एक वेवेल मिशन भी आया था 1945 में। ठीक, देख लेंगे, शायद वेवेल ही था। कैबिनेट मिशन यह 1946 में आता है। यह एक प्रकार की 3 सदस्यीय मिशन योजना थी, जिसमें एवी अलेक्जेंडर साहब थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और हाँ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो ये जो है लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई साहब ने आपको बोल देना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष, इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस व मुस्लिम लीग जो है दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। परंतु इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मुस्लिम लीग ने जो पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहा था, उसे अस्वीकार कर दिया था। कारण अस्वीकार कर दिया, और मुस्लिम लीग ने मान इसलिए लिया क्योंकि वहां सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार लिया। सांप्रदायिक निर्वाचन जो आपने सांप्रदायिकता को निर्वाचन स्वीकार किया था, जिसके द्वारा मुस्लिम लीग ने इसे काफी हद तक संतुष्ट हुआ, और इसे मानने से मान लिया था, जो कैबिनेट मिशन स्वीकार है। जिसके बाद आपको क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के अनुसार टोटल सीट कितने थे वो देख लेते हैं। मतलब कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग टोटल सीट थे आपको 389। कितने थे, 389। इनका बाइफर्केशन कैसे होता है, मतलब बंटवारा किस प्रांत से कितने आते हैं वो देखते हैं। तो देखिए 93 आता है देसी रियासत से, एक मिनट, देसी देसी रियासतों से। और जो है 296 सीट जो आता है आपको, ये आता है ब्रिटिश भारत के प्रांत से। कहां से, ब्रिटिश भारत के प्रांत से। ठीक, अब देखिए इस 296 में भी इसका भी बाइफर्केशन होता है, कैसे, तो वो देखते हैं। ये इसका हो जाता है 292, जो ये गवर्नर के शासन प्रांत से आते हैं। शासन प्रांत से। और 4 जो है चीफ कमिश्नर से।
कहाँ से आते हैं? चार चीफ कमिश्नर वाले प्रांत से आते हैं। ठीक, इसका जो, और ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्टेड हुए थे, इनडायरेक्ट। इसमें समुदाय का विभाजन जो है तीन था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। समुदाय विभाजन कितने थे? तो तीन। पहला कौन था? मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरे थे सामान्य। ठीक, अब देखिए, और प्रत्येक 10 लाख पर जो है एक सीट का बंटवारा था। कितने पे? 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट। ठीक, चलिए, इसके अलावा जो है फिर इसका चुनाव होता है। चुनाव कब होता है? तो आई थिंक जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त जो है 1946 के आसपास, इस टाइम चुनाव होता है। ठीक, चुनाव होने के बाद इनका परिणाम आता है। परिणाम क्या रहता है तो वो देखते हैं। परिणाम इसमें 296 सीट, 208 कांग्रेस साहब को आते हैं, मतलब कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, और 15 जो है अन्य को आते हैं। पंद्रह जो अन्य को। ठीक, इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पता चल जाता है, जो यहाँ टाल मटोल हो गया, मतलब उनको इसमें 73 सीट ही लाता है, और वो तो चाहते थे जो मुझे पाकिस्तान मिले। इसके कारण वो इस इलेक्शन को बायकॉट कर देते हैं, और बायकॉट करने के बाद हमारा टोटल सीट कितना बच जाता है? वो बच जाता है विभाजन के बाद विभाजन के बाद की सीट बच जाती है आपको, हमको 299, 299। और इसके बाद हमारी संविधान सभा की बैठक स्टार्ट होती है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद होती है 13 दिसंबर, और हाँ, 9 दिसंबर 1946 को टोटल 211 सदस्य नहा धो के बैठ जाते हैं। दो सौ ग्यारह सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, और इसे संविधान सभा ने हमें 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसके अलावा कुछ कमेटियां होती है, जिसमें महत्वपूर्ण समितियां 8 थी और छोटी समितियां 13। इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण थी मौसाद समिति, जिसमें 7 सदस्य थे। मौसाद समिति बेसिकली यह संविधान सभा की प्रारूप तैयार करते हैं, जिसमें अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति, इसे कहा जाता है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1947। इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सॉरी भीमराव कहा जाता है, डॉक्टर भीम, हाँ वही होगा। ये अध्यक्ष थे। और इसके अलावा था अल्लादीन कृष्ण स्वामी अयंग,
एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला खान, बी एल मित्तर और डीपी खेतावन। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, बी एल मित्तर, बी एल मित्तर जो है इनके स्वास्थ्य कारणों से ये इस्तीफा दिए थे, इनके जगह आया था एन माधवराव, एन माधवराव। और डीपी खेतान जी के जो इनका मृत्यु हो गया था और इनके जगह आया था टीटी कृष्णमाचारी। ठीक, चलिए अब संविधान सभा के टोटल इसमें ना 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11। ओ पहले ये छोटी समितियों को देख लेते, उसके बाद हम कितने सदस्य हुए थे, कितने वाचन हुए थे, कितने सत्र हुए थे, वो सब भी देख लेंगे। देखिए, संघ शक्तियां समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा संघ संविधान समिति के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। देशी रियासत से वार्ता समिति को, इसका भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखेंगे, संघ और देशी रियासत ये दोनों, ये सब जहां आए समझ लीजिएगा उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक। और नियम प्रक्रिया समिति, नियम प्रक्रिया समिति जो है इनका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, क्योंकि बाद में जाकर जब अस्थाई आपको अस्थाई अध्यक्ष जो बने थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। और ये प्रेसिडेंट भी बने थे, हमारे भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला प्रेसिडेंट भी रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, संविधान सभा के टोटल 11 अधिवेशन हुए थे और कितने दिनों तक? 165 दिनों तक। ठीक। संविधान सभा को निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और पहला सत्र जो है 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। कितना तक चला था? 9 से 23 दिसंबर 1946। इसके बाद 10वां सत्र, आप कहिएगा सर पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब इंपोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, मैं वही लेकर आया हूँ। 10वां सत्र ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक। इसके बाद पहला मसौदा प्रकाशित किया गया था। मसौदा मतलब जो प्रारूप बना रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके 7 मेंबरों द्वारा, अलग 6 मेंबरों दिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ले लीजिए तो 7 जो बना रहे थे, वो बन के जब तैयार हो गया तो 21 फरवरी 1948 को जनता को 8 महीने के लिए पढ़ने के लिए दिया गया। और जनता को से कहा गया, इसमें अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं या कुछ त्रुटि दिख रही है तो आप मुझे बताएं, मैं जरूर करूंगा। ऐसे थे हमारे संविधान बनाने वाले सब, जो जनता की राय को भी मानते थे। और संविधान सभा के समक्ष अंतिम मसौदा पेश किया गया था, कितना? 4 नवंबर 1948 को। और फिर जब पेश किया गया तो अभी जितने मेंबर थे सबको बताना था क्या क्या है इसमें, क्या नहीं। तो प्रथम वाचन हुआ था 5 दिन तक। उसका दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था। इसके साथ साथ 2 कोट हैं, इसे ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है कभी कभी ये दोनों डायरेक्ट देकर। जो स्वतंत्र भारत का संविधान वैक्स मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानताएं होगी, ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक, ये भी आप याद रखें। अब चलते हैं संविधान सभा को कब अपनाया गया, कब लागू किया, वो सब देखते हैं। तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को लाहौर अधिवेशन में जो है ना, ये
वहां घोषणा किया गया था पूर्ण स्वराज की, जिसके कारण ना 26 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान लागू हुआ था। बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो उन लोगों का मानना था जो जब मैंने पूर्ण स्वराज की घोषणा उस दिन की तो कुछ दिन बाकी है, तो उस 26 जनवरी को ही पूर्ण रूपेण से अपनी संविधान को लागू करेंगे। लेकिन हाँ, नोट करने की बात यह है जो 26 नवंबर 1949 को ही कुछ कुछ नियम लागू हो गए थे, जिसमें से नागरिकता, चुनाव और अंतरिम सदस्य। नागरिकता तो विशेषकर लगाना जरूरी था, क्योंकि उस टाइम बंटवारा हुए थे, तो उधर से उधर हो रहे थे, तो नागरिकता जरूरी था। ठीक, इसके अलावा संविधान सभा के मुख्य कार्य देख लेते हैं। मुख्य कार्य में जैसे संविधान निर्माण अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और लॉ मेकिंग अध्यक्ष, संसद का लॉ मेकिंग बॉडी के जो अध्यक्ष थे वो थे जीबी मालवणकर। अध्यक्ष देख लीजिए लॉ मेकिंग, और यहाँ थे संविधान निर्माण के अध्यक्ष, तो दोनों में अंतर है, ये आप याद रखें। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और हाँ, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो उसमें आपको किसको देना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और डायरेक्ट पूछे अध्यक्ष तो उसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लगाना है। ठीक, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी थे। ठीक, और संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। कौन थे? सर बी.एन. राव। कौन थे? सर बी.एन. राव। और मुख्य प्रारूपकार यानी ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी थे। ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी, या हिंदी में अगर पूछे तो मुख्य प्रारूपकार तो कौन हो जाएंगे? एस.एन. मुखर्जी। या यहाँ आपको कंफ्यूज होंगे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे आपको कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, और मुख्य प्रारूपकार जो है ड्राफ्ट्समैन, ये हो जाएगा एस.एन. मुखर्जी जी। ठीक, अब देखिए कुछ इसमें और भी चीज अपनाया गया, जैसे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को ही। राष्ट्रीय गीत वो राष्ट्रीय गान ये 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। और इसी दिन 284 सदस्य संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, और 15 जिसमें 15 महिलाएं भी थी। ये पूछ लेता है कभी कभी, जो संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था तो उसमें कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे 24 जनवरी 1950 की। कॉमनवेल्थ की सदस्यता को मई 1949 में रेटिफाई कर दिया गया था। और कुछ कुछ महिलाएं मंत्री पद पे भी आए, जैसे राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने प्रथम स्वास्थ्य मंत्री था। और सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री यूपी के। और सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल बने थे। ठीक, अब इनको संविधान सभा जब बिना तो उनको लिखने का भी काम किया होगा, सजावट का भी काम किया होगा, कोई ना कोई तो किया होगा। तो चलिए देखते हैं। मूल संविधान का सुलेखाकार कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा। ठीक, ये किसमें लिखे थे? तो अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। और हिंदी में किसने लिखा था? तो वसंत कुमार वैद्य जी। कौन थे? वसंत कुमार वैद्य जी। और संविधान सभा का सजावट का कार्य, मतलब आप उसे जब गूगल पे करके देखिएगा तो साइड साइड में बड़ा अच्छा सा ऐसे करके फूल सब पाड़ा रहता है, ऐसे ऐसे करके। तो वो सब हमारे कौन किए थे? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी। कौन कौन किए थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी। ठीक, और संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी है। हाथी इसलिए रखा है क्योंकि इसका सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब देखिएगा इसका किताब में बहुत मोटा है। और महत्वपूर्ण तथ्य, ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो बार बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी याद रखें। जैसे संविधान सभा बनाने वाला पहला देश कौन था? तो यूएसए था, जो 1788 में। और इनको आजादी कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 में। इसके साथ मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान मसौदा 1928 में तैयार किए थे। मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 कांग्रेस नेताओं ने 1928 में ही मसौदा तैयार किए थे एक। ठीक, उसके बाद भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था। कितने में? 1946 में। आप याद रखेंगे, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान सभा के कुल 11 सत्र की अध्यक्षता की गई। कितने सत्र की? 11 सत्र की अध्यक्षता की गई। और भारतीय संविधान सभा की हाउस कमेटी, याद रखें, हाउस कमेटी, हाउस कमेटी के मेम अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया जी थे हाउस कमेटी के अध्यक्ष। ठीक, और अलाउद्दीन की स्वामी अयंगर भारतीय संविधान की क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे कौन? अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अयंगर। थोड़ा मेरी आवाज तोतराती है तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन करने में गड़बड़ हो, तो आप उसे मैनेज कीजिएगा थोड़ा।
और जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? कार्यों पर समिति के अध्यक्ष। तो कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी। कौन थे? जीवी मावलंकर जी। महात्मा गांधी का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा कोई नहीं था। मसौदा तैयार करने या संविधान के किसी भी कार्य में महात्मा जी का कोई योगदान नहीं था। और हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या नहीं था? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत में समारोह ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह होता है, अंत में होती है गणतंत्र दिवस के अंत में। यूके का संविधान कैसा है? अलिखित है। यूके का संविधान कैसा है? अलिखित है। भारतीय संविधान की संघवाद विशेषताएं देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है। और संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ये संघवाद आप ढूंढ रहे हैं, टेंशन न लीजिए, अगले लेक्चर जब आएगा तो उसमें आपको संघवाद बता दिया जाएगा कि संघवाद क्या होती है, क्या चीज है, कैसे है। और द्विसदनीय विधानमंडल भारत के भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। ठीक। उसके बाद बोला अखिल भारतीय सेवा, आर्टिकल 312 भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। राज्य की एकात्मक प्रणाली में मजबूत राज्य का लाभ होता है। ठीक। भारत का संविधान एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार की प्रणाली संसदीय है। सरकार की प्रणाली कैसी है? संसदीय है। कैसी है? संसदीय। सरकार के संसदीय स्वरूप का सबसे आवश्यक विशिष्ट कार्यपालिकाओं की विधायिका के प्रति जवाबदेही। कार्यपालिकाओं के प्रति क्या होती है? विधायिका की जवाबदेही। उसके बाद भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर है, ठीक, और आंशिक रूप से लचीला भी है। ये न मजबूत भी है और लचीला भी है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। कितने में? जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। और ये लेक्चर यहीं समाप्त होती है। ठीक। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न करना ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक चीज, हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में होगा। और हाँ, आप इसे रिवीजन करके आएंगे पूरा। ये अभी मैं तुरंत इसको डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, रिवीजन करके आएंगे। और अगला लेक्चर जो होगा इस पे इसी टॉपिक पे क्वेश्चन रहेगा, पीवाईक्यू, जो पिछले 5 सालों में अच्छे क्वेश्चन आए होंगे वैसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक। चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।